दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी किताब की ओर जो हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब बताती है कि अमीर बनना, ज्यादा पैसा कमाना या स्मार्ट निवेश करना, इन सब की जड़ में है हमारी सोच, हमारा व्यवहार और पैसे के प्रति हमारा नजरिया। तो आइए अगले कुछ समय के लिए हम इस किताब की हर सीख को समझेंगे और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आप हर अच्छी चीज़ को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। न सिर्फ पैसा कमा सकें बल्कि उसे समझदारी से संभालना भी सीख सकें। अध्याय एक में लेखक कहते हैं कि पैसा बुद्धिमत्ता से नहीं, व्यवहार से चलता है। दोस्तों, हम सबने देखा है, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं पर कर्ज में डूबे रहते हैं और कुछ लोग साधारण होते हुए भी आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वाले लोग इमोशन से पैसा चलाते हैं और दूसरे वाले लोग अनुशासन से। यहाँ पर सीख क्या है? पैसे के खेल में दिमाग से ज्यादा जरूरी है संयम और धैर्य। यानी यदि आप पैसे को संयम के साथ और धैर्य के साथ समझदारी से व्यवहार करेंगे पैसे के साथ, तो पैसा आपके पास टिकेगा। नहीं तो हाथ में जैसे बालू निकल जाती है उसी तरह हाथ से पैसा भी निकल जाता है। अध्याय 2, कंपाउंडिंग की ताकत। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कंपाउंडिंग हमारे लिए कितना ताकतवर है। लेखक उदाहरण देते हैं वॉरेन बफे का। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे अपनी निवेश को कंपाउंडिंग की ताकत से ही आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। लेकिन उनकी असली ताकत यह नहीं है कि वे बहुत अच्छा चुनते हैं, अच्छे स्टॉक्स चुनते हैं, बल्कि यह कि वे बहुत लंबे समय तक टिके रहे। बफे ने निवेश 10 साल की उम्र में से शुरू कर दिया था और 65 की उम्र के बाद उनकी संपत्ति आसमान छू गई। मतलब क्या? कंपाउंडिंग चमत्कार नहीं है, ये संयम और धैर्य का पुरस्कार है। हर छोटी बचत, हर छोटा निवेश अगर लगातार बढ़ता रहे तो एक दिन वह बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ये बात कंपाउंडिंग का जो लोगों ने निवेश किया है लंबे समय तक वही समझ सकते हैं। अध्याय 3, एनफ। कितना काफी है हमारे लिए? हमें ये भी सोचना बहुत जरूरी है। हम सबके पास लक्ष्य होते हैं, लेकिन कभी कभी हम काफी होने के बाद भी ज्यादा की दौड़ में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं जो आपके पास है उसे खोने का रिस्क उस चीज के लायक नहीं जो आपको नहीं चाहिए। बहुत से लोग इसलिए सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उन्हें एनफ नहीं पता होता, यानी पर्याप्त कितना होना चाहिए ये उनको नहीं पता होता, इसलिए वो अपनी सारी दौलत को खो देते हैं। यहाँ पर सीख क्या है? सीख यह है कि अपनी सीमाएं पहचानो, लालच को पहचानो और जब जरूरत पूरी हो जाए तो चैन से जियो। अध्याय 4, किस्मत और जोखिम। हर सफलता में मेहनत होती है, लेकिन थोड़ी किस्मत भी, और हर असफलता में गलती नहीं होती, थोड़ा दुर्भाग्य भी। लेखक उदाहरण देते हैं बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट इवांस का। दोनों समान प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक हादसे में केंट इवांस की मौत हो गई तो बिल गेट्स बने अरबपति
उनका दोस्त नहीं। यहाँ पर सीख क्या है? किसी की सफलता या असफलता को 100% कॉपी मत करो, क्योंकि परिस्थितियां हर किसी की अलग अलग होती हैं। अध्याय 5, अमीर वही जो बचाता है। लेखक कहते हैं, आप कितना कमाते हैं ये नहीं, आप कितना बचाते हैं ये मायने रखता है। कई लोग लाखों कमाते हैं पर कर्ज में डूबे रहते हैं, और कुछ लोग मामूली आमदनी में भी अमीर महसूस करते हैं, क्योंकि वे कम खर्च और ज्यादा बचत करते हैं। सीख क्या है? सीख यह है कि बचत करना त्याग नहीं है, यह स्वतंत्रता की कीमत है। जो बचत करता है वही अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बन पाता है। अध्याय 6, असली अमीरी यानी नियंत्रण। असली अमीरी नियंत्रण में है। किस पर नियंत्रण? समय पर नियंत्रण। हम सोचते हैं कि अमीर वो हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, पर असली अमीरी है अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण रखना। लेखक कहते हैं, असली सफलता ये नहीं कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि यह है कि आप सुबह उठकर वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप अपनी मर्जी से जीने लगते हैं तब आप अमीर बन जाते हैं। जब आप दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो आपके पास खूब संपत्ति होने के बावजूद भी आप अपने समय पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो वास्तविक रूप से आप अमीर नहीं हैं, बल्कि एक गुलाम की तरह जिंदगी जी रहे हैं। अध्याय 7, अनिश्चितता को स्वीकार करें। भविष्य की कोई नहीं जानता। मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा कोई तय नहीं कर सकता। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए सबसे बड़ा हथियार है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। थोड़ी बचत, थोड़ा बीमा, थोड़ा इमरजेंसी फंड, यही आपकी असली कवच है, क्योंकि असली लक्ष्य है जीवित रहना, न कि हर बार जीतना। यानी अगर आप जीवित भी बने रहे तब भी आप जीत जाते हैं। अध्याय 8, धैर्य सबसे बड़ा निवेश। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो धीरे चलने की कला सीख गया वही मंजिल तक पहुंच पाता है। हेस्ट मेक्स बेस्ट। निवेश, रिश्ते और जीवन तीनों में धैर्य सबसे कीमती गुण है। कंपाउंडिंग तब तक जादू नहीं करती जब तक कि आप उसे समय नहीं देते हैं। अध्याय 9, दिखावे से दूर रहिए। लेखक कहते हैं कि अमीर दिखने और अमीर होने में फर्क है। कई लोग बड़ी कार, महंगे कपड़े दिखाकर दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, पर असली अमीरी वो है जो शांति और सुरक्षा लाती है, न कि दिखावा। सीख क्या है? सीख यह है कि अपनी लाइफ दूसरों के लिए मत जियो, अपनी शांति को प्राथमिकता दो। अध्याय 10, तुलना मत करो। कंपैरिजन इज द बिगेस्ट थीफ। यानी अगर आप किसी से अपने जीवन की और अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करेंगे तो आपकी खुशियां धीरे से गायब हो जाएंगी। हर किसी की यात्रा अलग है। आपका समय, आपकी कहानी किसी और जैसी नहीं, तो तुलना क्यों? लेखक कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। यानी तुलना खुशी चुरा लेती है। सीख क्या मिलती है हमें? सीख यह मिलती है कि बस अपने कल से बेहतर बनो। अध्याय 11, आपकी सोच ही आपकी संपत्ति है। धन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप सिर्फ खर्च करने की चीज समझते हैं
पैसे को, तो पैसा वह आपके पास कभी टिकेगा नहीं। यानी पैसा केवल और केवल खर्च करने की चीज नहीं है। अगर आप उसे एक साधन मानते हैं जो आपको स्वतंत्रता देता है, तो वह आपके लिए काम करेगा। अध्याय 12, सुरक्षा और स्वतंत्रता। हर व्यक्ति का सपना है सुरक्षित और आजाद जीवन, और पैसा इस दिशा में सिर्फ एक माध्यम है। पैसा हमें सुरक्षित रहने में और आजादी से जीवन जीने में मदद करता है। लेखक कहते हैं, पैसा आजादी खरीद सकता है अगर आप उसे सही जगह खर्च करें। यानी पैसा खर्च करें, लेकिन समझदारी से, अनुभवों पर, रिश्तों पर और शांति पर। इन चीजों पर आपको अपना पैसा खर्च करना चाहिए। अध्याय 13, गलतियां करना सामान्य है। लेखक कहते हैं कि सही होना जरूरी नहीं है, टिके रहना जरूरी है। हर निवेशक, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। सीख क्या मिलती है? सीख यह है कि असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए, और वही हमें सफलता दिलाने में सहायक होती है। अध्याय 14, भविष्य के लिए सोचना। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन तैयारी आपकी ताकत है। पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए भी होना चाहिए। इसलिए हमेशा दीर्घकालिक सोच रखें। अध्याय 15, पैसा और खुशी। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे सही जगह लगाएं। जब पैसा आपको तनाव मुक्त जीवन, स्वतंत्रता और समय देता है, तभी वह असली खुशी देता है। पैसे का असली मूल्य उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी शांति है। लेकिन अधिकतर लोग यही बात समझ नहीं पाते। उसको साधन न मान के उसको लक्ष्य मान लेते हैं। पैसा लक्ष्य नहीं है, खुशियों का साधन है। अध्याय 16, सरलता ही श्रेष्ठता है। जटिल योजनाओं की जगह सरल नियम अपनाएं। बचत कीजिए, धैर्य रखिए, तुलना मत कीजिए और निरंतर बने रहिए और अपने आप को सुधारते रहिए। यही नियम आपको जीवन भर आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। अध्याय 17, मनोविज्ञान को समझो। पैसे का खेल बाहरी नहीं, अंदरूनी है। आपका डर, लालच, उत्साह, यही आपके निर्णय तय करते हैं। जो अपने मन को जीतता है, वही इस खेल में भी जीत जाता है। अध्याय 18, सादगी में शक्ति। लेखक कहते हैं, सफल लोग दिखावे में नहीं, सादगी में विश्वास करते हैं। सीख क्या मिलती है हमको? हमको सीख यह मिलती है कि अपनी जिंदगी को जितना सरल रखेंगे, उतनी ही खुशियां पाएंगे। अध्याय 19, निष्कर्ष। अंतिम निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा गणित नहीं है, मनोविज्ञान है। यह किताब हमें बताती है कि धन से ज्यादा मूल्यवान है धैर्य, संयम और विवेक। अमीरी का असली मतलब समय, स्वतंत्रता, मन की शांति है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख लेता है, वही सबसे अमीर होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो याद रखिए, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। उसे अपनी आजादी और सादगी का साथी बनाएं, न कि चिंता का कारण। आपका जीवन बदल सकता है, बस शुरुआत करनी है सोच बदलने से और फिजूल की खर्ची को रोकने से, सादगी से जीवन जीने से और बचत करने से, और बचत किए हुए पैसे को सही जगह निवेश करने से आप एक अच्छा, सुखमय, शांतिमय और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद आपको।
आप सुन रहे थे हमारे YouTube चैनल पर बी हेल्दी, हैप्पी, वेल्दी एंड वाइज। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो समरी का आनंद लिया हो, यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, ताकि जिससे सभी लोगों का जीवन समृद्ध और सुखमय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।